Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village, and now we are going to discuss 24 very important questions that are concerned to the jute, important fiber crop in India, and it is under the syllabus of UPPGT Biology and in NEET as well as CSIR NET examination, and we discuss इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट्स नोन एज रेटिंग। रेटिंग के थ्रू हम जूट के फाइबर्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है बाय डिपिंग इन द स्टैग्नेंट वाटर। तो जो टाइम होता है रेटिंग प्रोसेस में वो किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर रेटिंग प्रोसेस में लगने वाले टाइम को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। हम उन पर पहला क्वेश्चन हमारा है गाइज। तो द टाइम ऑफ रेटिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप्स, टाइप ऑफ रेटिंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ इमर्जन एंड ऑल ऑफ द एबव। गाइज मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप की जो इंडियन क्रॉप्स होती हैं जिसमें फाइबर्स जिनसे हमें मिलते हैं उनसे अच्छी क्वालिटी के फाइबर ऑब्टेन करने का जो टाइम होता है वो सब क्रॉप्स में अलग अलग होता है। जैसे किसी क्रॉप्स को हम हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो मैच्योरिटी पे होता है, कंप्लीट मैच्योर। किसी टाइम होता है कि जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, और किसी टाइम होता है कि ओनली वेजिटेटिव स्टेज पे अगर हम उसे हार्वेस्ट करें तो वो अच्छी क्वालिटी के फाइबर प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, क्योंकि रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ाना, और सड़ाने का मतलब मैच्योरिटी अगर हो गई तो उस पर हार्ड कवर जो बन जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा एज यूजुअल। बट अगर हम वेजिटेटिव स्टेज पे किसी क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं एंड देन यील्ड द फाइबर तो उसमें टाइम कम लग सकता है। तो मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ रेटिंग प्रोसेस। एंड टाइप ऑफ रेटिंग वाटर, दूसरा फैक्टर कि किस तरीके के वाटर में हम उसे रेटिंग करवा रहे हैं, सैलाइन वाटर है या कुछ सेलो वाटर है या टैप वाटर है या हॉट वाटर है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइप ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर क्या है। एक फ्लोइंग वाटर होता है, नॉर्मली स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के एल्गल ब्लूम्स वगैरह हो जाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। और एक फ्लोइंग वाटर में टेम्परेचर थोड़ा रेगुलेट रहता है, तो ये भी मैटर है। तीसरा है इमर्सन, डेप्थ ऑफ इमर्सन, कि हमने किस हद तक अपने जो हमारे जो बंडल्स होते हैं फाइबर्स के उन्हें हमने उसके अंदर डिप करा हुआ है, हाफ किया है या 1/3 किया है या कंप्लीटली डिपिंग कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि टाइम टेकन इन द प्रोसेस ऑफ रेटिंग को डिटरमाइन करते हैं। मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, टाइप ऑफ रेटिंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ इमर्जन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। ये चारों फैक्टर डिटरमाइन करते हैं टाइम टेकन इन द प्रोसेस ऑफ रेटिंग टू डिटरमाइन या टू यील्ड द फाइबर फ्रॉम द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव क्रॉप्स। सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं जूट फाइबर इज हाईली सुटेबल ग्लोबली फॉर, मतलब पूरी दुनिया में जूट के फाइबर से जो आइटम बनता है, एक होता है कि डिफरेंट कंट्री डिफरेंट टाइप के आइटम बना सकती हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट एक कॉमन चीज़ होती है कि ये फाइबर जो होती है पूरी दुनिया में इस काम के लिए हर कंट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो जूट फाइबर्स इज हाईली सुटेबल ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में किस पार्टिकुलर काम के लिए ये जूट का यूज़ किया जाता है। बैगिंग एंड ड्रैपिंग टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, बोथ नन ऑफ दी। देखिए इसमें दो ही बातें हैं, या तो बैगिंग एंड ड्रैपिंग टेक्सटाइल या फिर फैब्रिक। देखिए फैब्रिक तो जूट का कपड़ा तो बनता नहीं है गाइस, अब रहेगा कोई मतलब ही नहीं है। तो गाइस हमारा जो आंसर है वो बैगिंग एंड ड्रैपिंग। बैगिंग का मतलब होता है जूट के जो फाइबर्स होते हैं ड्यू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन अपोजिट टू द फाइबर ऑफ कॉटन मच कोर्स, मतलब थोड़ा खुरदरे टाइप के होते हैं। इसका मतलब होता है कि दे नॉट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ स्लीपिंग की प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होती, सो दे आर यूज इन द बैपिंग एंड ड्रैपिंग टेक्सटाइल की फॉर्म में इनका मतलब पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। हम थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर्स के यूटिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है गाइज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बैगिंग एंड ड्रैपिंग टेक्सटाइल, सही बात है ये। थर्ड फोर्थ ऑफ एनुअली प्रोडक्शन इन सैक्स एंड बैग्स, ये बात की कि तीन चौथाई जो पार्ट होता है इसका जो प्रोडक्शन होता है एनुअली, उसका सैक एक टाइप का क्लॉथ होता है जो स्पेशल क्लॉथ होता है और बैग्स बनाने में यूज हो जाता है। वाइडली यूज्ड इन रग्स, टारपोलिन्स, लैनोलिम एंड कोर्स क्लॉथ। बिल्कुल कोर्स क्लॉथ मतलब फाइबर ही कोर्स होते हैं क्यों ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन 11 to 12% लिग्निन होता है जूट फाइबर्स में, ठीक है। जबकि कॉटन में 0% लिग्निन होता है। लिग्निन होता ही नहीं है क्योंकि दे आर सॉफ्ट फाइबर, दे आर सरफेस फाइबर, ठीक है। तो ये तीनों जो एप्लीकेशंस हैं ये अबाउट द जूट आर करेक्ट की बैगिंग एंड ड्रैपिंग। और थर्ड इतना बड़ा अमाउंट इसका बैगिंग में यूज हो जाता है। तीसरा है कि रग्स, टारपोलिन, लाइनोलियम एंड कोर्स क्लॉथ। तो ये कोर्स क्लॉथ आप समझ सकते हैं खुरदुरा वाला कपड़ा, तो ये लाइनोलियम और टारपोलिन्स भी इसके एप्लीकेशंस हैं, मतलब इससे बनने वाले आइटम्स हैं। सो करेक्ट आंसर गाइस डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर का कौन सा फीचर है। देखिए लेंथ जो होती है फाइबर की 1.83 to
0.05 मीटर होती है। कलर इज पेल येलो और येलोइश वाइट होता है। प्रोसेस इज सिल्क लाइक क्लस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि जो जूट में फाइबर होती है सिल्क लाइक, इसमें क्लस्टर होती है। दूसरा, इनका जो कलर होता है वो आपने देखी होगी हिंदी में अगर हम बोले, वो भी डोमेस्टिक लैंग्वेज है, ये सुतली जो होती है आपने देखो तो हल्का सा येलोइश कलर का लगता है। और जो लेंथ होती है एक फाइबर की पार्टिकुलर, तो वो 1.83 टू 3.05 मीटर की होती है गाइज। तो ये भी बातें अबाउट दी जूट फाइबर्स इज करेक्ट, क्योंकि हमारी जो क्रॉप है जूट, हम जूट से रिलेटेड उनसे जो ड्राइव होने वाले जो एमसीक्यू है उन पर डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर हम 5 में बात करते हैं कि इनमें फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जूट। मतलब जूट का किसी दूसरी क्रॉप से, जो भी फाइबर यील्डिंग क्रॉप्स हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं, और फिर हम ये बताना है कि कौन सा इसका फीचर मतलब करेक्ट है। जूट फाइबर्स आर पेरिशेबल एंड टेंड टू डिटीरियोरेट व्हेन एक्सपोज टू डैम्पनेस। जब हम इन्हें डैम्पनेस में डाल देते हैं तो ये डिटीरियोरेट होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं, और ये पेरिशेबल मतलब खत्म, मतलब डैमेज होने वाली कंडीशन में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन नॉर्मल कंडीशन जूट फाइबर्स आर स्टिफ, ब्रिटल, कोज विद लो स्ट्रेचेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिग्निन है, लिग्निन की वजह से गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर डेवलप होता है किसी भी चीज़ में जहाँ में लिग्निन प्रेजेंट होता है कि वो स्ट्रेचेबल नहीं हो, क्योंकि उनमें स्टिफनेस, ब्रिटलनेस क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। और दूसरा देखिए क्रिएट ब्रिटल एंड कोर्स, खुरदरा भी होता है, और ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे होते हैं, बट अगर हम इन्हें डैम्पनेस में रख दें तो ये बहुत जल्दी डिटीरियोरेट हो जाते हैं। तीसरा है कि जूट फाइबर्स आर वीकर देन हेम्प। हेम्प के कंपेयर में जूट के जो फाइबर्स होते हैं, हेम्प मतलब होता है सन हेम्प, अभी आगे हम आपको एक क्राफ्ट पढ़ाएंगे, उसके कंपेयर में जूट के फाइबर जो होते हैं वीक होते हैं। वीक का मतलब यहाँ पे होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, थोड़ा सा स्टिफ, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो वीक मतलब टूटने का मतलब वीक होता है, स्टिफनेस। ठीक है गाइस, तो यहाँ भी एक करेक्ट आंसर जो है आपका डी है। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है अबाउट द जूट फाइबर्स आर कंप्लीटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं। ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो क्रॉप के मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद हम उससे फाइबर निकालने की जो मैथडोलॉजी होती है, जो अप्रोचेज होती हैं, उन्हें हम करते हैं प्रोसेसिंग। मतलब मल्टीपल स्टेप्स की जो प्रोसेस होती है, दैट्स मीन्स प्रोसेसिंग। एंड्स ऑफ सम इंडिविजुअल फाइबर इन बंडल्स आर ग्लूजन। कह रहा है कि जब कोई बंडल्स होता है, जब फाइबर सपोज कर लेंगे बंडल्स है, और जब हम इसे स्टेगनेंट बॉटम में डाल दें तो इसके जो एंड्स होते हैं, मतलब इसके नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बट, ये लूज हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ए करेक्टरिस्टिक फीचर। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली एक नया करेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसका मतलब होता है हेरीनेस, मतलब बहुत सारे इन पर रुएं इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदी में कहें हेरीनेस। तो ये जो प्रॉपर्टी इज क्वाइट डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन मेकिंग द बैगिंग एज इट टेंड टू प्रिवेंट स्लिपिंग, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से जो फाइबर में डेवलपमेंट होता है कि ये स्लिप वाली जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रह जाती इनके अंदर, तो दे आर यूज्ड स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ बैगिंग। तो दिस प्लांट फाइबर इज, ये कौन सा प्लांट फाइबर, इसमें इस तरीके का करेक्टर होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग दे acquire property of hairiness, and due to presence of hairiness they prevent the process of slipping and especially used in the formation of the bagging। तो ये कौन से मतलब फाइबर्स होंगे, जूट, कॉटन, हेम्प या सन हेम्प। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया, जब भी बैग का नाम आएगा, बैग के फॉर्मेशन में पूरे ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला फाइबर है वो है जूट का फाइबर, क्योंकि उसमें लिग्निन होता है, लिग्निन की वजह से उसमें स्लिपीनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे वो रपकने की जो प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है, तो इट इज सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैग्स। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द जूट फाइबर। फिर से जूट फाइबर ही हमारा क्रॉप है। जूट का हम जो स्टडी कर रहे हैं आज वो इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें जूट के फाइबर, जूट से प्राप्त होने वाले फाइबर के बारे में क्वेश्चन आएगा गाइस। तो जितना भी हो सके हम फाइबर के रिलेटेड बात करेंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट द जूट फाइबर, हैव स्मूथ सरफेस, फ्री मार्किंग्स और स्ट्रेशन। कोई तरीके की मार्किंग वगैरह नहीं होती है उस पर, मतलब होती है स्मूथ फाइबर्स। देखिए मार्किंग का मतलब है कि उसमें लिग्निन प्रेजेंट है तो इसमें ऊपर थोड़ी लाइनिंग्स होंगी, इस सिंपल हिंदी में बात करूँ। हैव फेयरली वाइडन ल्यूमेन बट सो करेक्टरिस्टिक एट इरेगुलर इंटरवल्स एंड समटाइम ल्यूमेन इज कंप्लीटली ऑब्लिटेटेड। कह रहा है कि सरफेस जो होती है ल्यूमेन जो फेयरली वाइड होती है और उसमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होते हैं कि इरेगुलर इंटरवल पे कुछ उसके अंदर मतलब डिपोजिशंस होता है दूसरे लिग्निन वगैरह का, और ऐसा भी होता है कभी कभी पूरी जो कैविटी है वो बंद हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। टेक डाई क्वाइट वेल, बहुत आसानी से डाई को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि खुरदरा जो चीज़ होती है वो डाई को बहुत, कोई भी कलर उसे बहुत आसानी से टेकअप कर लेती है। बट जब हम उसे ब्लीच करेंगे, जब उसे हम मतलब उसे वो कलर हटाना चाहेंगे तो इट मे डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, वो आसानी से कलर को नहीं छोड़ेगा, मतलब ब्लीचिंग इज मच डिफिकल्ट इन सच काइंड ऑफ फाइबर। तो जूट फाइबर के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट जो है ABC वो करेक्ट है गाइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है डी। क्वेश्चन नंबर हम 8 में बात करेंगे, इनमें चाहते फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूट रिपोर्टेड इन फाइबर ऑफ जूट नॉट फाउंड इन द कॉटन। हम इतनी बार आपको बता चुके कि कॉटन में जो चीज़ है वो सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा है, जूट में भी सेल्यूलोज है, बट कॉटन में लिग्निन बिल्कुल नहीं है, जबकि जूट में लिग्निन है। इसी वजह से ये आपका खुरदुरा कोर्स फाइबर होता है और स्पेशली यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ बैग्स। तो ये करेक्ट आंसर का है यहाँ पे बी, कि यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है जो कि उसमें नहीं होता, बाकी हेमिसोल्यूलर एंड बैग्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हेरीनेस इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइबर ऑफ विच क्रॉप। देखो अभी हम बता चुके हैं आपको बिल्कुल हेरीनेस की जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो जूट के फाइबर में होती है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका बी।
क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए जूट सब्स्टिट्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया में 3 क्रॉप्स ऐसे हैं जो जूट के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं। उसमें एक किनैफ, रोजेले एंड कांगो जूट। बट सनहेम्प एक बहुत डिफरेंट फाइबर्स होता है, वो कभी भी जूट के फार्म में यूज़ नहीं करा या जूट के सब्स्टिट्यूट के फार्म में यूज़ नहीं किया जाता है। और जो हमारा जूट के सब्स्टिट्यूट यूज़ करे जाते हैं वो तीनों ही फैमिली मालवेसी को बिलोंग करते हैं। गाइस देखिए, मालवेसी, मालवेसी एंड मालवेसी। ये सनहेम्प जो एक अनदर फैमिली होती है, जो लेग्यूमिनस फैमिली होती है, जिसे बोलते हैं फैवेसी, उसको बिलोंग करता है। सनहेम्प डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर, नॉट यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द जूट। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे जो है कि जो नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ द जूट, तो वो है सनहेम्प, जो कि नाम होता है बॉटनिकल क्रोटोलेरिया जुन्सिया, और फैमिली होती है फेवेसी। करेक्ट आंसर डी। 11 क्वेश्चन में बात करते हैं कि इनमें फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव्ड प्रोडक्ट ऑफ जूट। कहने का मतलब जो नीचे प्रोडक्ट दिए इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जूट से ड्राइव नहीं होता, मतलब जूट के फाइबर से नहीं बनता है। फैब्रिक, कोर्स क्लॉथ, रोप, कारपेट। देखिए चटाई बनती है, रोप रस्सियाँ भी बनती है, कोर्स खुरदरा कपड़ा बनता है, मगर फैब्रिक नहीं बनता। कोई आपने कभी देखा जूट के कपड़े पहने हो? कभी जूट के कपड़े नहीं पहनते हम लोग। तो फैब्रिक जो है इसका प्रोडक्ट नहीं है। 11 का क्वेश्चन जो आंसर सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रोड्यूसर्स भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, तो इसमें रेस्पेक्टिवली मतलब 2 कंट्री है, एक प्रोड्यूसर्स में आएगी, एक एक्सपोर्टर में आएगी। देखिए इंडिया बहुत बड़ा है तो इंडिया प्रोड्यूस तो करता है, मगर हम क्योंकि हमें खुद अपना यूज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते। तो बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है। अब प्रोडक्ट कौन करता है? प्रोडक्शन किसके पास है? इंडिया के पास। तो इंडिया एंड बांग्लादेश इसमें करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें व्हाट इज ट्रू अबाउट द जूट। फिर से बात जूट के बारे में आ गई। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप, सही बात है। कॉटन के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई फाइबर है तो वो जूट का फाइबर। बट एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, अगर हम बास्ट फाइबर की बात करें, मतलब फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी स्टेम प्लांट, मतलब प्लांट के स्टेम से मिलने वाला सबसे नंबर 1 फाइबर कौन सा है? जूट का फाइबर है। बट अगर ओवरऑल हम जो फाइबर्स की बात करें, ग्लोबल जो फाइबर्स का यूज होता है पूरी दुनिया में, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है आपकी जूट की। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जो कि हुगली वाला जो रीजन है, लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कंट्री। इंडिया में जो हुगली रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल सबसे अग्रणी मतलब जो स्थान है जहाँ पे जूट की कल्टीवेशन किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गाइस करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज ए खरीफ क्रॉप सोन। अब ये जो जूट है कह रहा है खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है कि विंटर में ग्रो करी जाती है और हार्वेस्ट कब करी जाती है? स्प्रिंग में। स्प्रिंग का मतलब होता है मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है, उस टाइम ये हार्वेस्ट करी जाती है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट अबाउट द जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 40 में बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड एज ए जूट सब्स्टिट्यूट इन ग्लोबल मार्केट। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, अभी फिर से रिपीट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किनेफ, रोजेले एंड कांगो जूट तीनों ये मालवेसी के मेंबर्स हैं और एज यूज कर जाते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द जूट इन द ग्लोबल मार्केट गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर हम 15 में बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जूट ड्राइव प्रोडक्ट। देखिए फिर से वही क्वेश्चन उसका आगे बनाया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे। लाइनोलियम, टारपोलिन्स, यार्न एंड आयल क्लॉथ। देखिए आयल क्लॉथ भी एक प्रोडक्ट है इसका, जूट का ध्यान रखना है। टारपोलिन्स, लाइनोलियम भी, बट यार्न का मतलब होता है धागा। आपको समझ में आ रहा है बात? यार्न, अब देखिए सबसे मेन होता है फाइबर, और फाइबर से हम बनाते हैं यार्न। यार्न मतलब धागा, और धागे से क्या बनाते हैं हम? फैब्रिक, मतलब कपड़ा बना लेते हैं। जब कपड़ा ही नहीं बनता तो यार्न कहाँ से बनेगा? तो गाइस जो नॉट प्रोडक्ट है वो है यार्न, ठीक है, धागा नहीं बनता इससे। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं व्हाट ट्रू अबाउट द मार्फोलॉजी ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो प्लांट होता है उसकी मार्फोलॉजी, उसके एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या बात सही? इट इज बुडी। बुडी मतलब होता है कि इससे टिम्बर तो नहीं प्राप्त होती, मगर जो इसका स्टेम होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है। मतलब जाइलम फ्लोएम के जो टिश्यूज होते हैं वो एक्टिव होते हैं। मतलब ये नहीं कि दे आर द सोर्स ऑफ द टिम्बर। टिम्बर का सोर्स नहीं है गाइस, काफ़ी थिन सा होता है। जैसे हम पेन देखते हैं ना, पेन की या पेन से थोड़ा सा डबल इसकी मतलब थिकनेस होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये बुडी होता है, मतलब हार्ड बहुत होता है। लिटिल ब्रांच्ड एंड कर्व्ड ब्रिस्टल्स नियर द बेस ऑफ लीव्स। हाँ, लिटिल ब्रांच होता है, ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होता। आपने मेरे थ्योरी के लेक्चर में मैंने इसका पिक्चर लगाया है। लिटिल ब्रांच होता है और इसके जो लीव्स होती हैं उनके नीचे जो कर्व्ड कुछ ब्रिस्टल छोटे छोटे से बाल हेयर टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और एनुअल होता है, एक साल में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। मतलब हम किसान जो होता है, जो फार्मर्स होते हैं, वो एक साल में इसे अपनी कैश मतलब उन्हें कुछ अमाउंट प्राप्त होता है आफ्टर सेलिंग द फाइबर्स। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका डी। ये बात सब सही है अबाउट द जूट मार्फोलॉजी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज रिपोर्टेड इन द जूट प्लांट। जी काफी टेक्सोनॉमिकल क्वेश्चन है, फाइबर क्रॉप की हम स्टडी कर रहे हैं, बट फिर भी आइडिया होना चाहिए कि जूट का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके का होता है, मतलब कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है गाइस। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है साइम इन्फ्लोरेसेंस। आप समझ सकते हैं साइम में टेक्सोनॉमी हमने आपको पूरा बताया है। मेरे जो फैमिली के लेक्चर्स हैं आपने देखिए, आपको सभी टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस हैं आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें विच प्लांट यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर्स के प्रोसेसिंग में कौन से प्लांट का यूज़ करा जाता है? तो हमने आपको 2 जगह पर थ्योरी के लेक्चर में बताया था। एक जगह बताया था बम्बू, बम्बू जो था बांस, और दूसरी जगह बताया था बनाना। बनाना का मतलब होता है कि जो उसका बनाना एक होता है ना, जो उसका जो स्टेम होता है उसे हम
इनके फाइबर्स के जो गट्ठर होते हैं, जब हम पानी में डालते हैं किसी तालाब वगैरह में, तो उनके ऊपर रख देते हैं। इस कंडीशन में रख देते हैं कि जो बम्बू होता है ना, वो सेमी सॉलिड टाइप का स्टेम होता है, उससे क्या होता है वो आधे डिप हो जाते हैं, 3/4 या 1/4 डिप हो जाते हैं, बाकी उनका पार्ट ऊपर रहता है। उससे जो प्रोसेसिंग ऑफ रेटिंग होती है बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर हम कंप्लीटली डिजॉल्व कर देंगे तो हो सकता है कि फाइबर बिल्कुल ही डिजॉल्व हो जाए, मतलब फाइबर ही ना मिले हमें कंप्लीटली डिजॉल्व, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर बॉडी में, तो वो पूरी तरीके से डिजॉल्व कर दें। तो हम इस तरीके से उन्हें मतलब डिप करते हैं, इमर्ज करते हैं कि वो आधा पार्ट ऊपर है, 1/3 या 1/4 डिप रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बम्बू और बनाना दोनों को ही इसमें यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 90 में हम बात करते हैं जूट फाइबर इन स्टेम ऑफ जूट प्लांट लोकेटेड। मतलब अब जूट के फाइबर जो होते हैं जूट के प्लांट में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मतलब जाइलम में होते हैं, फ्लोएम में होते हैं, फ्लोएम के बाहर होते हैं, जाइलम के अंदर होते हैं, क्या क्वेश्चन होती है गाइस। तो हम देखते हैं लॉन्ग वेज शेप्ड बंडल्स आउटसाइड दी जाइलम। करेक्ट आंसर यही है गाइस कि ये लॉन्ग शेप्ड वेज मतलब इस तरीके के बंडल की फॉर्म में होते हैं, और कहाँ होते हैं आउटसाइड दी जाइलम, जाइलम के बाहर, क्योंकि जाइलम की कोर पोर्शन जाइलम के बाहर वाले पार्ट में होते हैं। तो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 20 में बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट द बेस्ट ग्रोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ जूट। जूट स्पेशली हम बात कर रहे हैं जो इंडिया में मोस्टली 75% प्रोडक्शन जिससे किया जाता है, कार्कोरस कैप्सुलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके रेफरेंस में हमारे जो ऑप्शन है वो आप करेक्ट आंसर देंगे यहाँ पे कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द बेस्ट ग्रोइंग कंडीशंस ऑफ जूट, स्पेशली कौन सी जूट, कार्कोरस कैप्सुलर, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग करी जाती है। कि रेनी सीजन क्रॉप, ठीक है, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन होती है, बिल्कुल आप थ्राइविंग बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड एंड रिच लोमी एंड एलुवियल सॉइल। हमने बताया कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के जो रीजन है उनकी जो एलुवियल फर्टाइल सॉइल है उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। वेयर एनुअल रेनफॉल इज 150 टू 250 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होती है वो उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट को सूट करती है। एवरेज टेम्परेचर कितना होता है 17 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड को ये मतलब टॉलरेट कर लेती है। और ह्यूमिडिटी जो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 70 टू 90% होती है गाइज। ये जो तीनों स्टेटमेंट अबाउट दी एग्रोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द जूट क्रॉप आर करेक्ट गाइज। तो यहाँ पे आंसर जो आपका है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट द जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। देखिए सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं। फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स ऑफ एक्सटेंसिव रिवर डेल्टाज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्ट बंगाल में क्या है, गंगा, और आसाम में क्या है, ब्रह्मपुत्र है, जी चाइना वाली रिवर। तो इनकी जो डेल्टा है और इनसे जो छोटी मोटी जो ट्रिब्यूटरीज निकलेंगे उनकी जो रिवर डेल्टाज होते हैं उनमें जो स्पेशली फर्टाइल एलुवियल सॉइल पाई जाती है, उस बहुत ही आइडियल कंडीशन फॉर द जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। इसके बाद कह रहा है कि जूट कल्टीवेशन जो जूट है कैन नॉट विथस्टैंड वाटर लॉगिंग इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़्यादा मतलब डेल्टा को पसंद करती है, मगर स्टार्टिंग फेज में मतलब ग्रोथ फेज में जब होती है उस टाइम यहाँ पे अगर वाटर लॉगिंग हो जाए, फ्लडिंग हो जाए तो क्रॉप डैमेज हो जाती है गाइड। तो ये ध्यान रखना है कि जूट कैन नॉट विथस्टैंड विद द वाटर लॉगिंग इन अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ। वैसे तो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कोई मैटर नहीं करता पानी, बट अर्ली स्टेज में वाटर लॉगिंग कहीं ना कहीं डैमेज करेगी इस क्रॉप को। इन लार्ज जूट फील्ड्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड सीड्स आर सोन क्लोज टुगेदर सो एज टू प्रोड्यूस अनब्रांच्ड स्टॉक। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसके सीड्स होते हैं ना बहुत पास ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट को ज़्यादा जब टाइम नहीं मिले तो उनमें ब्रांचिंग कम होती है, और हम चाहते हैं कि ब्रांचिंग कम हो, क्योंकि टू यील्ड गुड क्वालिटी एंड गुड अमाउंट ऑफ द फाइबर्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्लांट शुड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ द ब्रांचिंग। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी ड्यू टू टाइप ऑफ सोइंग कि हम सीड को बहुत क्लोज ग्रो करें, मतलब उनकी बुआई करें। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी एबव। तो ये सभी बातें ठीक है अबाउट दी कल्टीवेशन ऑफ दी जूट इन इंडिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एरिया प्रोड्यूसिंग सुपर क्वालिटी ऑफ जूट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। देखिए ये बात क्वेश्चन चला गया आपका थोड़ा पहले, 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश भी नहीं था। तो उस टाइम जो सबसे सुपर क्वालिटी की जूट इंडिया में प्रोड्यूस होती तो वो एरिया कौन से थे, मायमेंसिंग, ढाका एंड टिपरा। तो आपने सुना होगा ढाका मुस्लिम वेरी इंपॉर्टेंट थे कि वो उन्हें तो स्पेशली उन्हें पोइट्री में यूज़ करा जाता, उनके लिए टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, वुमेन वेब की फार्म में बहुत ज़्यादा मतलब वो स्किल्ड थे इन दी बुनाई में, कपड़े की बुनाई आज भी है। आज सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में बांग्लादेश कर रहा है, इसलिए उसकी जो ड्यूरिंग द कोविड उसकी जो जीडीपी थी वो डिक्रीज़ नहीं हो पाई। क्योंकि आप देखेंगे ब्लैकबेरी है किसी अच्छे ब्रांड की जब पैंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मोस्टली जो है वो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया में। तो आज भी बांग्लादेश इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अग्रणी मतलब स्थान रखता है। उसके बाद हिसार, भटिंडा, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो मेमनसिंह, ढाका एंड त्रिपुरा वाला जो एरिया था, टिपारा वाला, वो सबसे सुपर क्वालिटी की जूट प्रोड्यूस करता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, वो पाकिस्तान में चला गया। पहले तो पाकिस्तान में गया था, आफ्टर 1971 जो था वो बांग्लादेश में। आज का टॉट है कि जो
कोर क्वालिटी थी, जहाँ पे जूट अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है, वो एरिया बांग्लादेश के पास है, और जो मिल्स थी उनकी वो इंडिया के पास है। तो मिल्स के क्या कर रही है, वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं है, तो इंडिया ने फिर अपना जब आफ्टर 1947 के बाद इंडिया ने अपना मतलब कुछ एरिया डिक्लेयर किए जहाँ पे जूट मतलब अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। उन्होंने उसके लिए नेशनल जूट बोर्ड की स्थापना करी थी, फिर नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से उन्होंने दोबारा से अपने जूट कल्टिवेशन के लिए अपना स्थान प्राप्त किया। आज इंडिया जो है नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, बट एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाता, एक्सपोर्ट में अभी भी बांग्लादेश नंबर 1 पे है गाइस, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। व्हाट इज ट्रू अबाउट द जूट फाइबर, फिर वही बात आ गई, जूट फाइबर देखिए, दे अकर इन लॉन्ग वेज शेप्ड बंडल्स आउटसाइड द जालम, बिल्कुल सही, ऊपर भी बात ही बोली थी मैंने। जूट फाइबर ग्रुप्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग, ये ध्यान रखना है आपको, कॉन्सेंट्रिक रिंग और ये बेज शेप्ड, ठीक है। अल्टरनेट विद द फ्लोएम विच रिमूव्स ड्यूरिंग द रेटिंग, मतलब कॉन्सेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं और उनके पहले फाइबर, फिर ये फ्लोएम, फिर फाइबर, फिर फ्लोएम, अल्टरनेट बेस पे इस तरीके से। और फ्लोएम कब उनसे रिमूव हो जाता है, जब हम रेटिंग करते हैं तो फ्लोएम वाला पार्ट उनसे रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। उसके बाद कह रहा है ईच फाइबर बंडल रिप्रेजेंट वन स्ट्रैंड, उसे हम क्या कहते हैं, रीड बोलते हैं। एक फाइबर के बंडल के स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, रीड, जिसमें कितनी सेल होती है, 4 to 50 सेल्स होती है। सेंटेंस पूरा करें यहाँ पे, 4 to 50 सेल्स। अच्छा, इंडिविजुअल फाइबर सेल जो होती है उसकी जो लंबाई बता रहे हैं वो 2 to 3 मिलीमीटर होती है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट अबाउट दी जूट फाइबर्स आर करेक्ट। आप ध्यान रखना है इसमें कि आउटसाइड दी जाइलम होते हैं और जो फ्लोएम होता है वो अल्टरनेट वे पे प्रेजेंट होता है, और वो रिमूव कब होता है, जब हम रेटिंग कराते हैं इसकी, ठीक है। और एक जो रीड होता है, एक बंडल्स होता है फाइबर का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रीड या स्ट्रैंड या फिलामेंट बोलते हैं। और उसमें 4 से 50 मतलब उसके स्ट्रैंड हो सकते हैं जूट क्राफ्ट के। और एक अगर इंडिविजुअल जूट फाइबर की सेल की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो 2 to 3 मिलीमीटर होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम इस बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ जूट फाइबर। जब जूट प्रोसेस करते हैं, मतलब प्रोसेसिंग का मतलब समझ रहे हैं, हार्वेस्ट करेंगे आप और उससे जूट प्राप्त करने तक जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी अप्रोचेस हम अप्लाई करते हैं, वो सब कहलाती है प्रोसेसिंग। अब बात आती है व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ जूट फाइबर, तो हम इसकी बात करेंगे। बंडल्स एट फर्स्ट प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ राइट एंगल एंड लेटर प्लेस्ड अपराइट। देखिए क्या कह रहा है, पहले जब हम पानी में रखेंगे किसी बॉटम तो हम ऐसे करके बंडल रखेंगे, फिर उनके ऊपर दूसरा बंडल ऐसे करके रखेंगे, तो ये कैसा बन गया, राइट एंगल बन गया। उसके बाद कह रहे हैं हम कोई मैटर नहीं करता, उनके ऊपर हम अपराइट रखते चले जाते हैं, पूरा हम गट्ठर बना दिया एक बंडल्स, और उसे हमने थोड़ा सा स्टैग्नेंट वाटर है, फ्लोइंग वाटर, दोनों में हो सकता है, उन्हें हमने डिप कर दिया। फ्लोइंग वाटर में इसलिए नहीं करके कि फ्लो ना कर जाए, तो स्टैग्नेंट वाटर में रेटिंग करी जाती है। इसके बाद सरफेस ऑफ बंडल्स कवर्ड विद बीड्स, स्टोन, ब्रिक्स, लॉग्स ऑफ वुड एंड बनाना। देखिए उससे पहले क्वेश्चन आया था बनाना, उसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम बनाने के 2 स्टैंड सब बड़े बड़े रख देते हैं, जिससे ये आधा डिप हो जाए। इट मच बेटर फॉर द गुड प्रोसेसिंग ऑफ रेटिंग, ठीक है, टू कीप देम सबमर्ज्ड, आधे डूबे रहे। इसके बाद करा इट इज डिजायरेबल टू स्टैक द बंडल्स अपराइट इज अबाउट 0.6 मीटर ऑफ वाटर, मतलब इतना कह रहा है कि 0.6 मीटर पर वाटर निकले रहे कितने दिन तक, 2 to 3 डेज बिफोर दे आर लेट फ्लैट, जब तक वो फ्लैट ना हो जाए। मतलब उनके अंदर जो अकड़ थी, जो स्टिकनेस थी ना, जब अर्ली क्रॉप होती है, हार्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर टेढ़ापन होता है, तो इतना डिप कर देते हैं, तो वो 2-3 दिन के अंदर उनके पास वो चीज़ होती है ना, आदमी कहता है एकदम हमने किसी को डेट किया तो वो थोड़ा उसके अंदर फड़फड़ाहट होती है। इसी तरीके से इसमें भी होता है कि वो थोड़ा सा टेढ़े बेढ़े होते हैं। जब हम 2-3 दिन के अंदर उन्हें डिप कर देते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ खत्म हो जाती है, उनके फार्म बिल्कुल अब कंप्लीटली डेड कंडीशन पहुंच जाते हैं। जो उनके अंदर थोड़ा लिविंगनेस था, जो फ्लोएम शेप और जाइलम शेप के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटीज़ थी, वो भी खत्म हो जाती है, अब वो बिल्कुल फ्लैट हो गए, ठीक है। तो उस टाइम तक के लिए ये ऐसा करा जाता है, 2 to 3 डेज में ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे भी सही है कि जो भी बातें लिखी गई हैं ABC में, तो अबाउट द जूट प्रोसेसिंग आर करेक्ट गाइज कंप्लीटली। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। सो थैंकफुल फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू रियली एंजॉइंग। सो प्लीज़ like, share and subscribe to my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.